सर मेरा प्रश्न सभी के लिए कॉमन रहेंगे हो सकता, अच्छा। पर मेरे लिए काफी समय से मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा। एक प्रश्न ये है कि मैं एंजाइटी से जूझ रहा हूँ, मतलब। अच्छा। जी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि सबके लिए कॉमन सवाल है। आप में से कितने लोगों को कभी ना कभी एंग्जाइटी हुई है? अच्छा, सच में? अरे वाह। तो एंग्जाइटी को हिंदी में आप चिंता कह सकते हैं, लेकिन चिंता के लिए एक शब्द कंसर्न भी होता है, पर यह एंग्जाइटी का मतलब ये होता है जब आपको खुद को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, या किसी चीज को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत तनाव सा होने लगे। तनाव तो सबको होता है, हल्का फुल्का, सामान्य बात है। आपको दिन में 2-4 मिनट तनाव हुआ, फिर आपका मूड ठीक हो गया, किसी ने आके हंसाया, आप हंस पड़े, ठीक हो गया, और नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। अगर किसी को कभी तनाव नहीं हो रहा तो ये तनाव की बात है। तो अगर आप थोड़ा बहुत तनाव होता है तो इसका मतलब आप एकदम फिट हैं, मेंटली फिट हैं, साइकोलॉजिकली फिट हैं। थोड़ी बहुत चिंता रहे तो जिंदगी में गति रहती है। चिंता अगर ना हो ना तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। जिंदगी में मजा, जिसको बोलते हैं आपकी जेन जी की भाषा में बोलते, किक नहीं है, किक लाइफ में। तो किसी के पास जाओ, किक लगवा के आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? तो जिंदगी में किक अगर नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि चिंता नहीं है, कोई स्ट्रगल है ही नहीं। थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, तो उसका अपना सुख है, सौंदर्य है। लेकिन जब इस चिंता का अनुपात बढ़ने लगे, और ऐसा बढ़ने लगे कि आपको रात दिन तनाव सता रहा है, केवल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले बंद हो गए, यह अनुपात इतना भयानक है कि 95% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव 5% आते हैं। और रॉकेट की स्पीड से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतनी तेज गति से आते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पर अब सोना चाह रहे, नींद आ ही नहीं रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा है। और कभी कभी ऐसा कि आपके हाथ में, पैर में नमनेस होने लगे, हाथ पैर सुन्न होने लगे, या हाथ पैर में वाइब्रेशन जैसी फील होने लगे, सिर भारी रहने लगे। और ये लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, बार बार होने लगा। तो इसका मतलब है कि अब आप जिस स्थिति में हैं उसको एंग्जाइटी कहते हैं। मेडिकल साइंस में एंग्जाइटी के कुछ कुछ ये लक्षण माने जाते हैं। आप एंग्शियस हैं, और एंग्जाइटी समय रहते ठीक न हो, स्पेशली अगर 2 सप्ताह तक लगातार चल जाए इसी लेवल पर, तो खतरा होता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और डिप्रेशन इतनी बुरी अवस्था है कि भगवान करे किसी के दुश्मन के बिना आए। हमारे दोस्तों की तो नहीं आए, दुश्मन को भी इतना बड़ा श्राप मत देना कि डिप्रेशन में चला जाए। वो बहुत बड़ा श्राप है। डिप्रेशन का मतलब है कि आप हिल ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, लेटे हैं तो लेटे ही, न खाने का मन कर रहा है या बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है। दोनों में से एक स्थिति हो सकती है। अमूमन ये खाने का मन नहीं कर रहा, ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, किसी से मिलने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और आपके आसपास जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता डिप्रेशन पे, कुछ नहीं होता, चल हमारे साथ। ये बहुत ही हल्का आदमी है, इसको पता नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत गंभीर रोग का नाम है। ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, ये गंभीर समस्या होती है। और आप लोगों की उम्र में इसके चांसेस थोड़े ज्यादा इसलिए होते हैं, एक तो आप लोगों की उम्र ऐसी है कि ये उम्र दोस्ती, प्यार, मोहब्बत वाली उम्र है। इसी समय आपके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी है, सफल होना है, परिवार को सेटल करना है। ये क्राइसिस है, ये युवा जीवन में क्राइसिस रहता है। फिर आपके हार्मोन सभी ऐसे हैं जो उछलते बहुत ज्यादा हैं। जब आप 30-35 के हो जाएंगे तो हार्मोन्स आपके उछलेंगे कम, हल्का हल्का ऐसे ऐसे होते हैं, अभी ऐसे ऐसे होते हैं। जब हार्मोन्स यूं ही उछलते हैं तो परेशान करते हैं। और ये आप नहीं चाह रहे, ये आपकी बायोलॉजी है। मतलब एक बड़ी सुंदर किताब है, इट्स नॉट यू, इट्स योर बायोलॉजी। जो आप है वो आप नहीं है, आपकी जैविकी है। आपके हार्मोन्स आपको वैसा बना रहे जैसे आप हैं। तो इस उम्र में उछल कूद मचाना बहुत नॉर्मल बात है। इस उम्र में वो हार्मोन्स आपको परेशान ज्यादा करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और क्योंकि वो हार्मोन्स की अपेक्षाएं ज्यादा हैं, इसकी निराशाएं भी ज्यादा होती है। तो एंग्जाइटी तो सामान्य बात है, लेकिन वो डिप्रेशन के लेवल तक ना पहुंचे, ये चुनौती है। तो जब जब आपको एंग्जाइटी होगी जरूर, सामान्य बात।
बच नहीं सकते उस चीज से। और एक आध बार हो ही जाए तो ठीक रहता है, एक आध बार। मुझे खुद हुई थी एक बार और 1.5 साल तक रही, दवाइयां खानी पड़ी, उसके लिए गंभीर समस्या हो गई थी। फिर ठीक हो गया, मुझे कारण पता था, वो कारण जैसे दूर किया तो 5-7 दिन में दवाई छूट गई, उसके बाद से मैं एकदम मस्त हूं। उसका फायदा बड़ा हुआ। 1.5 साल तक दवाइयां खा के एंजाइटी से निकलने में बड़ी दुविधा तो थी, और उसका फायदा यह हुआ कि उसके बाद से कुछ भी हो जाए मुझे एंजाइटी होती नहीं। कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। एक बार निकल लो तो ठीक रहता है। गालिब ने कहा था कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। एक लेवल तक मुश्किलें परेशान करती हैं, एंजाइटी होती है, एक समय के बाद लगता है अरे ये सब तो झेला हुआ पहले भी, इसमें क्या है, आजा आजा तू भी आजा, कोई बात नहीं, एक और सही। तो मेरी राय यह है कि इस उम्र के बच्चों को एक आध बार एंजाइटी का अटैक हो ही जाए ना तो ठीक है, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं। खूब बेचैनी, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी, वो एक फिल्मी गीत है, मैंने उसकी लाइन बोल रही, फिल्मी गीत। एक आध बार ये हो जाए ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके हार्मोन्स थोड़ा स्टेबलाइज होते हैं, आपका व्यक्तित्व थोड़ा स्टेबलाइज होता है, फिर आप धीरे धीरे संभाल लेते हैं बड़ी बड़ी चुनौतियों को। जो बच्चे घर से पहली बार निकलते हैं बहुत प्रोटेक्शन में होते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद दुनिया देखना शुरू करते हैं, कितनी दिक्कत होती है। पहली बार कोई ना कोई बेवकूफ बनाता ही है, कोई थोड़े पैसे ठग के ले जाता है किसी बहाने से, और आपको लगता है दुनिया इतनी गंदी है, हम तो भरोसा कर रहे थे। और 5-7 साल बाद आप भी उस तरफ हो जाते हैं, फिर कोई नया आता है तो दुनिया यूं ही चल रही है। इसलिए इस तरफ से उस तरफ पहुंचने के लिए कुछ झटके बहुत जरूरी है। अनुभव से हम सीखते हैं कि एंजाइटी का जो मैं समझ पा रहा हूं 2 ही कारण है। नंबर 1, एंजाइटी का बेसिक लक्षण पता है क्या है? लक्षण का मतलब जो स्थिति बनती है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इतनी है, हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने विचारों से उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं। प्रॉब्लम है इतनी, बस इतनी सी प्रॉब्लम, बस सोच सोच के हमने इसको इतना बड़ा बना दिया, और हम अपने मन ही मन में जूझ रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या और मैं ये हूं, मैं कैसे जूझूं, जबकि जूझना इससे है, और आपने उसको इतना बड़ा बना दिया कि इससे मैं कैसे जूझूं, और मन ही मन में घबरा के। तो एंजाइटी का सिंपल कारण पहला होता है कि जो समस्या है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने मन में बैठा देते हैं, उससे जूझते रहना। और दूसरी और सबसे खास वजह यह है किसी ऐसे व्यक्ति का आसपास न होना जिससे बात करके एंजाइटी कम हो जाए या ठीक हो जाए। वो आसपास आमतौर पर दोस्त होते हैं, दोस्त से अच्छा कोई साथी इस मामले में नहीं होता है। पेरेंट्स तो एंजाइटी कई बार दे रहे होते हैं, तो उनसे अब कैसे एंजाइटी खत्म करेंगे। किसी किसी को अच्छे ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, स्पेशली ऐसी मम्मियां मिल जाती हैं जो एंजाइटी खत्म कर देती है। पर कई घरों में क्या होता है, आप लोगों की उम्र में पेरेंट्स एंजाइटी का सोर्स हैं, तो आप उनसे कैसे डिस्कस करेंगे। वो तो जैसे उनसे बात करेंगे, पापा एग्जाम पास है, घबराहट हो रही है, पापा बोलेंगे 2 साल से पाल रहा हूं तुझे, इतने में बैल पाला होता ना अब तक ठीक ठाक मिल जाता। अब आप सोच रहे हैं कि अरे यार किसको मैं बता रहा हूँ एंजाइटी हो रही है, जिसको एंजाइटी का मतलब नहीं पता, वो आपको लगता है ये तो ठीक सोर्स नहीं है, ये तो और बढ़ा दी एंजाइटी, 1.5 गुना करके भेजी है। तो अगर आपके पास 2-4 बढ़िया दोस्त हैं, एक या 2 भी अच्छे दोस्त हैं, दिन में आधा घंटा 1 घंटा गप मारिए, शुद्ध गप मारिए, कोई पढ़ाई की बात, प्योर गप एकदम, उसे पढ़ाई का जरा छौक भी नहीं लगाना है, एकदम गप मारनी है। अपना पोहे खाओ, गप मारो एकदम मस्ती से, और जितनी भड़ास मन में निकाल लो कि अरे यार आज मैंने पापा को फोन किया कि एंजाइटी है और 2 गुना करके भेज दिया। बोले हमारे घर में भी है यार, ये बाप नाम का प्राणी होता ही ऐसा, इनसे जितना बचो उतना बढ़िया। इनसे महीने में सिर्फ उस दिन बात करो जिस दिन पैसे मंगवाने होंगे। ये बाप नहीं, ये एटीएम होता है। पासवर्ड आपको पता है, पासवर्ड क्या है, पापा बहुत घबराहट हो रही है, पैसे आ जाते हैं। इससे ज्यादा ना वो दे पाएगा, ना उससे उम्मीद करो, और कुछ और मांगोगे तो धमकी आएगी, चेतावनी आएगी, छोड़ो। तो भाई अपने आसपास एक ऐसा व्यक्ति या 2 ऐसे व्यक्ति रखिए जो अनकंडीशनल फ्रेंड्स आपके हों,
दोस्त हूँ, शानदार दोस्त हूँ। कल वो बच्ची बोले सर वही तो नहीं है। मैंने कहा वो मैं तो नहीं बनवा सकता भाई, है ना, वो तो आपकी उम्र के आपके आसपास के बच्चे ही होंगे। अपने आसपास देखो, कोई ना कोई दोस्त बनेगा। बड़ा मस्त हो के घूमो फिरो, किताबों से बाहर निकलो। और यहाँ तो हर चौथी शॉप खाने पीने की है, घुस जाओ किसी शॉप के अंदर, दोस्त बन जाएंगे। उससे एंग्जाइटी कंट्रोल में रहेंगे। और एंग्जाइटी सच में सीरियस प्रॉब्लम है, आप लोगों को इससे बचना चाहिए।